बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। DGI-SPR की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, कुछ जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ, और ये मुलाकात खुफिया रखी गई। यानी सहाफ़ियों को ये कहा गया कि आपने जाकर बताना नहीं है कि आपकी मुलाकात DGI-SPR से हुई है। रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई और यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं। कुछ चीज़ें फ़र्दर बाहर आ जाएंगी तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। DGI-SPR हज करने गए थे, कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो तो हज की मुबारकबादें देते रहे वहाँ पे, लेकिन जो असल में ख़बर है वो दो चीज़ों के हवाले से ज़्यादा अभी तक बाहर आई। नंबर एक, कश्मीर पे फोकस था उनका और अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका फोकस था ज़्यादा। इन चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे थे। 28वीं आईनी तरमीम पे इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रहे हैं और वो 28वीं आईनी तरमीम अब शायद नहीं होने देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से और नून लीग को ब्लैकमेल कर दिया गया गिलगित बल्तिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट ने 4 आज़ाद उम्मीदवार उठा के IPPs की झोली में डाल दिए। IPP एक पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, एक तो वो IPPs है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है IPP। ये IPPs जो है एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्यारे हैं, चाहे वो IPPs अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले IPPs हों जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी जमातों ने मिलकर लगाया और उनके ज़रिए से कौम से इतना पैसा छीना जाता है कि जो शख्स भी 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है वफाकी वज़ीर पानी और बिजली के मुताबिक वो 4 यूनिट बिजली के पैसे देता है। मुझे पहले लगता था कि ये 1 और 3 का रेशो है कि अगर आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 यूनिट बिजली का पैसा देते हैं। नहीं, लेकिन पानी और बिजली के वफाकी वज़ीर ने कहा नहीं, आप अगर 25 रुपये की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 रुपया बिल देते हैं, यानी जो 75 रुपये हैं वो आप IPPs की जेब में डालते हैं जिसकी उन्होंने बिजली नहीं बनाई हुई होती। तो ये IPPs एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी IPP रख दिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। ये पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन इस पार्टी को 4 आज़ाद उम्मीदवार तोहफे में दे दिए गए। वजह यह है कि 4 आज़ाद उम्मीदवार मिलने के बाद ना सिचुएशन बड़ी मज़ेदार बन गई। अभी कुछ नशिस्तें हैं 2-3 जिनके ऊपर कन्फ्यूजन है, वो फैसला आ जाएगा। इनमें 9 सीटें बताई जा रही हैं पीपल्स पार्टी की, 8 PMLN को दी गई हैं। अब 4 ये जो हैं अगर IPPs को मिल गई तो IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की अब सूरत हाल ये बन गई है, एक तो इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात करने नहीं दी गई, एक मरतबा फिर मुलाकात ना हुई और वो अपना धरना ख़त्म करके वापस चले गए। 10,000 बंदा लाने का दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन 2,000 बंदा टोटल, मुझे जो सहाफ़ियों ने बताया कि 2,000 के करीब बंदा टोटल पहुंचा था और वो भी कोई आ रहा था और कोई जा रहा था, और एक वक्त में 1200-1500 के बीच में लोग मैक्सिमम इकट्ठे हुए होंगे। इससे ज़्यादा लोग एक वक्त में इकट्ठे नहीं हुए। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान की बहनों से वादा कुछ और किया गया, सूरत हाल कुछ और है। लोग मायूस हो गए हैं, लोग इस लीडरशिप के लिए अब निकलना भी नहीं चाहते। और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म और फसाइयत हो रहा है, देखिए जब लोग मायूस हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक दिन आता है कि लोग लीडरलेस हो जाते हैं। और फिर वो होता है जिसे आप बांग्लादेश में आपने होते हुए देखा, श्रीलंका में आपने होते हुए देखा, नेपाल में आपने होते हुए देखा, दुनिया के और ममालिक में आपने होते हुए देखा। तो ये पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता ये मामला उस तरफ ले जाएंगे और एक दिन पाकिस्तानी अपना हक छीनने पर मजबूर हो जाएंगे। कश्मीर में आप उसका एक झलक देख रहे हैं। अब अगर समझदार होंगे और अक्लमंद होंगे तो कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात करके मामला हल कर लें, क्योंकि कश्मीरी पीछे हटने के लिए फ़िलहाल तो तैयार नज़र नहीं आ रहे। अब फेस सेविंग चाहिए, हुकूमत कोई ना कोई फेस सेविंग ले, कोई रास्ता निकाले और कश्मीरियों को वापस उनके घरों में भेजे और रूटीन के मुताबिक वहाँ इलेक्शन करवाए। और इलेक्शन में अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले ना करे तो क्या हो जाएगा? हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के असर के बाहर एक बन जाएगी, तो चलो कश्मीरी खुश हो जाएंगे, वो राज़ी हो जाएंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हर जगह पे अपना कंट्रोल चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पे मानेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम होती चली जा रही हैं, लगातार कम हो रही हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $5 मज़ीद तेल की कीमतें गिर गई हैं। तो इतनी जो तेल की कीमतें लगातार कम हुई हैं, लगभग $75 से $78 के बीच में इस वक्त वेरी कर रही हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें। तो जब इतनी कम हो गई हैं तो आप भी कम कर दें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।